औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कम्प्लेक्स एनालिसिस BS मैथ, इस सिलसिले में हमारे लेक्चर्स का आगाज़ हुआ चाहता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। चूँकि हमने पहले फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, हम जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर हर वो नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें आयोटा आता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। आज ज़रा इन बातों को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हर वो नंबर जो x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा जा सके उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहा? हर वो नंबर जिसे x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा जा सके उसे कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। अब चूंकि ये एक तवील नेम है x प्लस आयोटा y, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी x प्लस आयोटा y का एक और नाम रख दें, इक्वल z, इक्वल z कर दें। तो इसका मतलब क्या बना? ये z इक्वल x प्लस आयोटा y। अब मिसाल के तौर पर 3 प्लस 2 आयोटा, ये देखें कम्प्लेक्स नंबर बन गया। 5 प्लस 4 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर बन गया। 6 माइनस 7 आयोटा, ये कम्प्लेक्स। जितने भी नंबर आप ऐसे लिखते चले जाएं जिसमें आयोटा आता हो वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक खूबी ये है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी x प्लस आयोटा y को हम कैसे लिख सकते हैं? खाली x y पेयर की सूरत में। ठीक है, तो डेफिनेशन अब फिर क्या बन गई? डेफिनेशन बनेगी एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय z इक्वल x प्लस आयोटा y is called complex number. Here two parts of this number. First part x, which is a real part. Second part y, which is imaginary part. But keep in mind, these two x and y are numbers, real numbers. Okay, it means that now we have decided our definition. An ordered pair xy which is usually denoted by z equal x plus iota y is called complex number. Next, operations on complex number. जिस तरह हम आम नंबर्स को जमा कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, in the same way we can add two complex numbers, subtract two complex number, मल्टीप्लाई टू कम्प्लेक्स नंबर्स, डिवाइड टू कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पर यह बात आपने याद रखनी है कि जैसे दो नंबर्स को जमा करने से नंबर बनता है, ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से नया बनने वाला नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से जो नया नंबर होगा वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्या तरीक़ाकार हो सकता है ऐड और सब्ट्रैक्ट का? लेट z1 इक्वल x1 प्लस आयोटा y1, z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब जब ऐड होंगे एडिशन में, रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। लाइकवाइज सब्ट्रैक्शन में रियल रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। और ये इस वक्त आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मल्टीप्लिकेशन दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखे हुए x1 y1 इंटू x2 y2, दो ऑर्डर पेयर है, इनके आपस में प्रोडक्ट ली गई है, तो प्रोडक्ट के बाद भी जो नंबर बना कम्प्लेक्स नंबर बना। डिवीजन जी क्वेश्चन की शक्ल में z1 डिवाइडेड बाय z2। अमूमन हम ये काम करते हैं, ये बात देखते हैं कि डिवीजन में आयोटा नहीं रखते, तो क्या करते हैं फिर कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, ऐसा करने से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा ख़त्म हो जाता है। तो ये सूरत आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डिवीजन की सूरत में ये नंबर जो हासिल होता है ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमारे पास पहले ही नंबर से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल,
तो कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हमारा सवाल है कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। देखिए इस वक्त आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा x² + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये x² इक्वल क्या हो जाएगा, -4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, x² का भी स्क्वायर रूट, दूसरी साइड पर -4 का भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स का होता है। अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो उस माइनस को, -1 स्क्वायर रूट को, -1 अंडर रूट को आयोटा के बराबर लिख लिया जाता है, और जो साथ 4 है उसका फिर वैसे ही स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव अपीयर हुआ तो फिर हमने वो माइनस को अंडर रूट के साथ अलग करके आयोटा की सिंबल दे दी उसे बार बार, ताकि -1 अंडर रूट ना लिखा जाए, एक अलामत आयोटा। आयोटा -1 अंडर रूट है और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के होगा। ठीक है जी। अब जिस तरह नेचुरल नंबर्स की सिंबल n है, इंटीजर्स की z है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की q है, इररेशनल की q' है। अब आपसे ये एक सवाल है, यहाँ 2-3 सवाल आपके सामने रखते हैं जिनका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। पहला सवाल आपसे ये है, आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूरी डेफिनेशन वैरायटी के साथ डिफरेंट अच्छी और कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, ये है आपसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह सेट्स की सिंबल हैं, नेचुरल की n, इंटीजर्स की z, रैशनल की q, आप ये बताइए आपके ख्याल में व्हाट इज़ द सिंबल फॉर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, इररेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की शक्ल में ना लिखा जा सके। काफ़ी इररेशनल नंबर बहुत सारे हैं। एक मारूफ रैशनल नंबर है e, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 सो ऑन। इस तरह हमारे पास कोई और आपने इररेशनल नंबर की मिसाल देनी है। ये 3 सवाल आपको कर दिए गए। चूँकि अगर पेपर मल्टीपल चॉइस हुआ, ऑनलाइन हुआ, तो इस पेपर की तैयारी हमें साथ साथ करनी होगी। तो इस तैयारी को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें साथ ही डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट है जी पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये x और y ये कोऑर्डिनेट्स है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, रेक्टेंगुलर एक्सिस में है ये। दिस इज नॉट इन द पोलर फॉर्म। आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट 2 हैं, r, θ। इसी कम्प्लेक्स नंबर को z = x + i/y को हमने r, θ की फॉर्म में लेके जाना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर जो जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ड्रा किया हुआ है, अब पोलर फॉर्म में कैसे आता है ये देखिए। ये आप देख रहे हैं फ्रॉम द फिगर x = x। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये x है, तो x इक्वल होता है पोलर में r cos θ के, y इक्वल होता है r sin θ के। r और थीटा की अब हम कीमतें बनाएंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर्स कीजिए, r² + x² + y²। ये दोनों इक्वेशंस के x और y के सम ऑफ स्क्वायर लें, फिर ऐड कर दें, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा r²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, r² + y² अंडर रूट। इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, y और x को डिवाइड कर दीजिए, वो जो हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan 1 y/x। इस तरह से हमारे पास दोनों पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बन गई, एक r की भी बन गई और एक थीटा की भी बन गई। अब जरा लिखिए, इसकी पोलर फॉर्म बनाइए, z = x + i/y। x की वैल्यू r cos θ, y की r sin θ, इसमें पुट कर दें
जब वो पुट कर दी गई तो आर को कॉमन कर लिया गया, तो ये पोलर फॉर्म बन गई कम्प्लेक्स नंबर की, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं डायग्राम बनी हुई थी, ये डायग्राम जिस प्लेन में बनाई गई है, आप पोलर में इसका नाम होगा आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम। क्या बनेगा? आर्गन प्लेन, ORR, आर्गन डायग्राम। आपसे पहले 3 सवाल किए गए, एक चौथा सवाल जिसका आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर देना है कि ये पोलर में हम आर की जो वैल्यू लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, जबकि स्क्वायर रूट के बाद प्लस माइनस आना चाहिए। ये आपसे सवाल है, ये आपने मुझे बताना है कि आपके नज़दीक इसके रीज़न क्या है कि आर पॉजिटिव ही लिया जाता है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया जाता। ये 4 सवाल आपसे हो गए। नेक्स्ट है जी, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो जो चौथा सवाल था शायद उसका आंसर भी आपको यहां से मिल जाए। मॉडुलस एज वी हैव डिस्कस्ड z mod इक्वल r इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मॉडुलस, मॉड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है। इसका फार्मूला आपके सामने मुतय्यन हो गया, z mod इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। इसका दूसरा नाम आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी है। और थीटा इक्वल tan इनवर्स y ओवर x, दोनों चीज़ें मिक्स ना कीजिएगा। z मॉड मॉडुलस है, जबकि थीटा जो है उसे हम आर्गुमेंट ORR एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। थीटा हमने कैलकुलेट किया था, तो उसे हम थीटा इक्वल tan इनवर्स y ओवर x इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड तभी आ सकता है अगर z कम्प्लेक्स नंबर 0 ना हो। ठीक है जी। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस भी इसकी बन सकती है। 2 कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? इक्वलिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको वैसे बात बता देता हूँ। 2 कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होते हैं जब एक का रियल दूसरे के रियल के और एक का इमेजिनरी दूसरे इमेजिनरी के बराबर हो। यही बात उसने डेफिनेशन में बयान की हुई। कहता है 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ रियल पार्ट ऑफ 1 कम्प्लेक्स नंबर is equal to the real part of the other and imaginary of the one is equal to the imaginary of the other। ये लिखा हुआ z1 इक्वल z2। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 इक्वल किसके हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। तो ये कब इक्वल होंगे? जब x1 x2 के बराबर और y1 y2 के बराबर होगा। जिस तरह हम आम नंबर्स को, वेक्टर्स को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइकवाइज हम कम्प्लेक्स नंबर्स को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। z इज अ कम्प्लेक्स नंबर और k इज अ रियल नंबर, देन kz किसके इक्वल? k इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तो k x और y दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली जो नया कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो k x प्लस आयोटा k y। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे पास अलजबरा का एक स्ट्रक्चर फील्ड भी बनाता है। अच्छा, यहाँ एक आपसे पहले 4 सवाल हुए, एक 5वां सवाल भी है। वो ये है कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट k से की। ऐसा करने से उस कम्प्लेक्स नंबर की एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सॉरी, ऐसा करने से दोनों बातें, कि उसके मॉडुलस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है एक कम्प्लेक्स नंबर है, पहले ही से उसका आपके पास मॉड भी है, एम्पलीट्यूड भी है। जब आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो फिर ऐसा करने से उसके मॉड में क्या चेंज आएगी और उसकी एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगी, ये क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। आपसे 5 सवालात किए गए, आपने इनका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। वो जो आप आंसर देंगे वही आंसर
आपकी अटेंडेंस समझे जाएंगे, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।